सबसे पहले आप सभी को थैंक यू इतना केयर करने के लिए, सोचने के लिए। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना सोचते हो। अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार चलो करते हैं, फिर से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए बस। इनकी बात अपन इस वीडियो में करेंगे। 10 टॉपिक मैंने लिखे हैं और इन 10 टॉपिकों से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। ये 10 टॉपिक जो मैंने लिए हैं ये क्लास 11th के टॉपिक लिए हैं। क्लास 11th पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा, मैं खुद क्लास 12th पे फोकस कर रहा हूँ। तो सोचा कि क्लास 11th के वो 10 टॉपिक बताए जाए जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। आप कोई भी पेपर देख लेना, इनसे क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अपने पास है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट दे रखा है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। सिलेबस में ये टॉपिक होना चाहिए लेकिन, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। तो हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मात्रक और विमा से। सेकंड है रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश निकालना। 2 वेक्टर दे रखा होगा और रिजल्टेंट वेक्टर पूछेगा अपने को। R इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, उससे अपन ये निकालते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थर्ड अपने पास NLM 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ये वो टॉपिक है जिसमें अपन F = ma निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं फोर्स का। तो उस सूत्र से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड आपको प्रॉब्लम करनी चाहिए। F = ma कहाँ से आता है? F = dp/dt से आता है। तो जहाँ से फॉर्मूला आया और जहाँ पे फॉर्मूला बना, दोनों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इन पर। फोर्थ जो टॉपिक है वो अपने पास है F = Gm1m2/r²। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो टॉपिक है अपने पास, इसमें ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे 12th में कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? टॉपिक 5th जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है x = a sin ωt + phi। ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन देता है, ऐसी समीकरण देता है, फिर पूछता है बताओ ओमेगा का वैल्यू कितना, फाई का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना। 6th इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अपने पास W = FD cos थीटा से। वर्क डन, वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। और उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से आते हैं कि आपको दिया जाता है फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल है, बल है, विस्थापन है, दोनों के बीच में कोण है, बताओ कार्य कितना, वर्क कितना। तो यहाँ से अपन निकालेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7th इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दूरी और विस्थापन, इससे भी क्वेश्चन आता है। 8th इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आता है, प्रक्षेप्य गति से क्वेश्चन आता है, तो जैसे कई बार ये होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम, लगभग 70% टाइम ये होता है कि R और H दे रखा होता है और H पूछता है, आपको परास दे देता है, रेंज दे देता है और हाइट पूछता है, बताओ हाइट कितनी। तो हम यहाँ से निकालते हैं।
r इज इक्वल टू 4h कोट थीटा, दोनों में रिलेशन है, ये दोनों में क्या है रिलेशन है, संबंध है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 9th इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास r थीटा इज इक्वल टू r 90 माइनस थीटा। रेंज का परास 60 डिग्री पे और परास 30 डिग्री पे सेम होती है, कि आप बोलो कि 30 डिग्री ले रहे हो यहाँ पे थीटा, तो r 30 डिग्री इज इक्वल टू r 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री, दोनों पे परास सेम होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब जब यहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो तो इसका मतलब ये आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, आपको h का फॉर्मूला पता है। प्रक्षेप्य गति इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप उसको तैयार करिए, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10th इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास वेरिएशन इन जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो जी है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, जी में परिवर्तन, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, साइज के साथ, रोटेशन के साथ, तो ये क्वेश्चन आता है। ऊंचाई पे जाने पे क्या हो जाएगा, गहराई पे जाने पे क्या हो जाएगा। गहराई पे d इज इक्वल टू r हो, मतलब गहराई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए तब कितना गुरुत्वीय त्वरण आएगा, और ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाए, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन जी कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 10 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से लगभग सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपकी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन बनते हैं। आपको इनका कंसेप्ट तैयार करना है और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, और इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।